दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद दोस्ती से आपका विश्वास पक्का उठ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक लाइन में वो खबर बता दूं, फिर खबर को हम डिटेल में समझेंगे। दरअसल एक दोस्त ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए, फिर राजगढ़ जिले के उसी दोस्त को 300 किलोमीटर दूर घुमाने ले गया, वहां पर उसकी हत्या की और उसको गड्ढे में गाड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले में छानबीन की, वाकई में राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की पुलिस को इस बात की सलामी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से इस मामले में उन्होंने मुस्तैदी दिखाई है। अब खबर जरा मैं विस्तार से सुनाना चाहता हूं आपको। 8 जनवरी का दिन था। 8 जनवरी के दिन जीवन यादव अपनी पत्नी से यह बोलकर जाता है कि मैं काम पर जा रहा हूं। जीवन यादव ड्राइवरी करता था, मजदूरी का काम करता था। तो पत्नी बोलती है कि ठीक है। 8 जनवरी के दिन वो घर से निकलता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है, अपनी पत्नी से झूठ बोलकर। वो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि मैं काम पर जा रहा हूं, असल में वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। घूमने कहां पर गया था वो भी मैं बता देता हूं। इसके दो दोस्त थे जीवन यादव के। जीवन यादव खिलचीपुर का निवासी था। शिवपुरी के ग्राम नरई निवासी छोटू ठाकुर उसका एक दोस्त था। दतिया के ग्राम पनवा निवासी अजय जाटव भी उसका दोस्त था। तो अजय और छोटू के साथ खिलचीपुर का जीवन यादव घूमने के लिए जाता है। उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के इलाके में, शिवपुरी और दतिया के इलाके में वो घूमने के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी से यह बोलता है कि मैं काम पर जा रहा हूं। 8 जनवरी का वो दिन था। उसके बाद में जब ये घूमने के लिए जाता है, अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा। उस सवाल को मैं यही क्लियर कर देता हूं कि भाई राजगढ़ जिले का जो खिलचीपुर का निवासी था जीवन यादव, उसकी दोस्ती शिवपुरी के और दतिया के आदमी से कैसे हो गई। दरअसल शिवपुरी का एक दोस्त था इसका, जीवन का, छोटू ठाकुर। ये दोस्त कैसे बने, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। भोपाल के एक कांग्रेस के प्रचार कार्यक्रम में इनकी मुलाकात होती है। चूंकि ड्राइवरी का काम करते थे दोनों, तो इनकी प्रचार कार्यक्रम के दौरान भोपाल में मुलाकात होती है, हाई हेलो होती है और दोस्ती फिर गहरा जाती है। छोटू ठाकुर फिर खिलचीपुर भी आता है। खिलचीपुर आना जाना उसका लगा रहता है उसके दोस्त के घर पर, जीवन यादव के घर पर। तो फिर इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि भाई घूमना फिरना, आना जाना, बात करना, सभी चीजें इनके बीच में होने लगती है। दोस्तों, उसके बाद में जो कुछ भी होता है बड़ा दिल दहलाने वाला होता है। छोटू ठाकुर प्लान बनाता है कि यार आ घूमने के लिए हमारे इधर आजा, भाभी से तो बोल देना कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम के लिए जा रहा हूं। और वो वैसा ही करता है। 8 तारीख को घर से निकलता है घूमने के लिए, बोलता है कि ठीक, अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूं और वो घर से निकलता है। छोटू ठाकुर अपने दतिया के एक दोस्त को बुलाता है जिसका नाम है अजय जाटव। तो छोटू ठाकुर, अजय जाटव और खिलचीपुर का जीवन यादव, ये तीनों शिवपुरी के इलाके में जाते। शिवपुरी में तो ये दो, एक शिवपुरी में एक दतिया में, तो ये दोनों रहते ही थे। जीवन यादव को ये लोग बुला लेते हैं खिलचीपुर के, तो ये घूमने के लिए, घूमने के हिसाब से जीवन यादव वहां पर चला जाता है। उसके बाद में ये दोनों क्या करते हैं, शिवपुरी का छोटू ठाकुर और दतिया का अजय जाटव, ये दोनों मिलजुल करके जीवन यादव का गला घोंटते हैं सुनसान जगह पर ले जाकर, और गला घोंटने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि गला तब तक घोंटते हैं जब तक कि जीवन यादव की जान ना निकल जाए। उसके बाद, और ये जो इलाका था जहां पर जीवन यादव की ये लोग हत्या करते हैं खिलचीपुर निवासी की, दतिया शिवपुरी सीमा पर दिनारा क्षेत्र के ग्राम तालभेव स्थित खाती बाबा पहाड़ी पर ये घूमने के लिए जाते हैं और वहीं पर उसका गला घोंटते हैं, वहीं पर उसको मार डालते हैं और शव को वन विभाग की खुदी खंती में वो लोग फेंक देते हैं और ऊपर से पत्थर डाल देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। इधर जीवन यादव का इंतजार कर रही थी उसकी पत्नी कि भाई मेरा पति कब आएगा। 8 जनवरी निकल जाता है, 9 जनवरी निकल जाता है, 10 जनवरी को उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तो जीवन यादव की पत्नी जाती है खिलचीपुर थाने में। खिलचीपुर थाने में वो जाती है तो खिलचीपुर थाने में वो रिपोर्ट दर्ज करवाती है गुमशुदगी की, कि मेरा पति जो है वो गुम हो गया है। उसके बाद में पुलिस छानबीन में जुटती है कि कहां पर गया होगा। तो लोकेशन ट्रेस करती है मोबाइल की। तो जीवन यादव
की लोकेशन मिलती है शिवपुरी में दतिया के बीच में। तो पत्नी से भी पूछताछ होती है कि भाई इनका कोई दोस्त था क्या वहां का। तो पत्नी के तो पहले से ही छोटू ठाकुर से अवैध संबंध थे, जीवन यादव की पत्नी के। घर पर आता जाता था छोटू ठाकुर। तो इन दोनों के पहले से ही अवैध संबंध थे। पत्नी तो जानती थी कि भाई छोटू ठाकुर शिवपुरी का रहने वाला है और उसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर पुलिस गहराई से पूछताछ करती है, लोकेशन ट्रेस करती है और छोटू ठाकुर को उठाती है। दतिया के अजय जाटव को भी वो उठाती है, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलने के लिए घूमने के लिए बुलाया था और इन दोनों की लगातार जीवन यादव से बातचीत भी हो रही थी फोन पर। तो कॉल डिटेल में पूरी हिस्ट्री पुलिस खंगाल लेती है। उसके बाद पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। तो ये दोनों राज से पर्दा उठा देते हैं। अब राज से पर्दा कैसे उठाते हैं कि साहब छोटू ठाकुर जो है जीवन यादव की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे इनके, और इन दोनों के अवैध संबंध थे। तो हमने सोचा कि जीवन यादव को रास्ते से हटा दिया जाए। यानी कि छोटू ठाकुर और जीवन यादव की जो भोपाल में जो दोस्ती हुई थी, ड्राइवरी का काम करते थे, तो ड्राइवरी के काम के दौरान इनकी दोस्ती होती है। फिर छोटू ठाकुर को ये अपने घर तक ले आता है, जगह दे देता है अपने घर में खिलचीपुर में। और नतीजा यह होता है कि छोटू ठाकुर और उसकी पत्नी के संबंध बन जाते हैं शिवपुरी वाले छोटू ठाकुर के। और उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करते हैं, कौन? शिवपुरी का छोटू ठाकुर और दतिया का अजय जाटव, कि खिलचीपुर के जीवन यादव को हमें समाप्त करना है, उसका खेल खत्म करना है। तो ये दोनों क्या करते हैं, उसको घूमने के लिए बुलाते हैं कि भाई आ घूम, हमारे साथ घूम फिर यार, बहुत दिन हो गए। तो वो घूमने के लिए जाता है, और घूमने के लिए जाता है तो फिर वापस लौटता ही नहीं है। इन दोनों ने मिलकर उस जीवन यादव की जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर दी। कारण था कि छोटू ठाकुर का अवैध संबंध वाला रिश्ता था जीवन यादव की पत्नी के साथ। दोस्तों सोचो आप, खिलचीपुर का वो जीवन यादव, उसका क्या कसूर था? उसका एक ही कसूर था कि वो किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती होने पर उसको घर तक ले आया और घर पर उठाता बैठाता था, बात करवाता था। बिल्कुल पक्की गहरी दोस्ती वाली दोस्ती वो निभा रहा था। लेकिन छोटू ठाकुर ने उसके साथ क्या किया? उसके साथ धोखा किया, उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाए। और तो और जीवन को पता भी चल गया था इन दोनों के बारे में कि इन दोनों के अवैध संबंध है। इन तीनों के बीच में लड़ाई भी हुई, जीवन यादव और उसकी पत्नी और छोटू ठाकुर के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए कई बार। उसके बाद फिर शॉर्ट आउट मामला हो गया होगा, तो फिर जीवन यादव को ये घूमने फिरने बुलाते हैं और फिर दतिया और शिवपुरी के बीच में सीमावर्ती क्षेत्र में उसकी हत्या कर देते हैं, गला घोटकर, और उसको मार डालते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा और कितना जघन्य अपराध था दोस्तों। और इस केस की सबसे खास बात क्या है? इस केस की सबसे खास बात यह है कि खिलचीपुर के जिम्मेदार पुलिसकर्मी 300 किलोमीटर दूर तक खुद मौके पर जाते हैं। मौके पर जाकर वो छानबीन भी करते हैं, देखते भी हैं और इस केस को सुलझाते हैं। और इस केस का भांडाफोड़ करते हैं कि शिवपुरी का एक दोस्त बना भोपाल में, खिलचीपुर के निवासी का, खिलचीपुर के निवासी जीवन की पत्नी से वो बातचीत करता था छोटू ठाकुर, और बातचीत करने के दौरान इन दोनों का कनेक्शन अच्छा हो जाता है। तो फिर ये दोनों आपस में अवैध संबंध बनाते हैं। इन तीनों के बीच में झगड़ा भी होता है, तमाम सारी चीजें भी होती है। उसके बाद भी जीवन यादव छोटू ठाकुर के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। दोस्तों ये जो जमाना है कहां पर जा रहा है? राजगढ़ जिले के खिलचीपुर निवासी उस जीवन की हत्या हो जाती है और हत्या कर दी जाती है इन दोनों के द्वारा मिलकर। वाकई में ये खबर दिल को झकझोर देने वाली है। ये खबर एक सीख भी देती है हमें कि दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। ये वाकई में ये जो गजल है ये सिद्ध होती है इस कहानी पर कि भाई साहब दोस्ती तो कर लेना, सब कर लेना घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, और अनजान व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं बुलाना। ये वाकई में बहुत ही दिल दहलाने वाली और दर्दनाक घटना थी। मैंने सोचा कि इसकी डिटेल में कहानी राजगढ़ जिले के लोगों तक, मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सब लोगों को सीख मिले इस कहानी से कि इस तरीके की वारदातें भी होती है जब हम किसी अनजान व्यक्ति को दोस्त बनाकर उसको घर में जगह दे देते हैं। बेहद शर्मनाक।
खैर, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।